बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स की। पिछले साल मास्टर्स को बड़े अच्छे वीज़ा मिले। इस साल मास्टर्स का फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जिन्होंने मास्टर डिग्री में जाना है, और जुलाई इनटेक में मास्टर डिग्री के लिए किस तरह के कोर्सेज हैं, और बच्चे की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है और फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आज जानेंगे। चीमा जी, बेहद स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, मास्टर्स के लिए बच्चे का प्रोफाइल क्या हो स्टूडेंट का, और कितने फंड्स मास्टर में लगेंगे, और किस तरह के कोर्सेज, कितनी उम्मीद है रिजल्ट की? सर, मास्टर्स तो एक बहुत अहम चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि मास्टर्स में सबसे ज़्यादा खुश होकर हाई कमीशन वीज़ा देता है, खास करके लड़कों को। अगर आप ट्रेंड देखोगे कि इसकी भी रिपोर्ट आती है कि किस कोर्स में या किस अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कोर्सेज में, किन कोर्सेज में किस जेंडर को वीज़े कितने मिले। ये भी बहुत, अगर आप बैचलर्स की बात करें तो उसमें लड़कों को कम मिलती है वीज़ाज एज कम्पेयर टू मास्टर्स। तो मास्टर्स मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत मास्टर्स में बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं और उनको बहुत वाइजली कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए अपना जो मास्टर्स के लिए। मास्टर्स में तो सर हर एक फील्ड में कोर्सेज अवेलेबल है। MBA अवेलेबल है, मास्टर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है, IT में मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, नेटवर्किंग है। तो कोर्सेज की तो कोई कमी है ही नहीं है। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में 3-4 फील्ड्स हैं जिसमें बच्चा अप्लाई कर सकता है, और मास्टर ऑफ टीचिंग है जिसमें कि किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा अप्लाई कर सकता है। MEd हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अवेलेबल हैं, और मास्टर्स में कोर्सेज भी बहुत अवेलेबल हैं, और स्कॉलरशिप्स भी बहुत अवेलेबल हैं। बाकी आपने एंट्री रिक्वायरमेंट पूछा कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में ये बोलूँगा, मिनिमम टू मिनिमम अगर बच्चा बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी से इंडिया से पढ़ा है तो 60%, अदरवाइज 65%। कुछ यूनिवर्सिटी 70% भी लेती हैं, और आइल्स में 6.5, नो बैंड लेस देन 6। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट है, एक बार हमारे से ज़रूर कंसल्ट करे बिफोर अप्लाइंग। देखो, कंसल्टेंसी की कोई फीस नहीं है, बट एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए कि मेरी ये प्रोफाइल है और मैं किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूँ, और कौन सा मैं कोर्स कर सकता हूँ। तो वाइजली कोर्स सेलेक्ट करिए। मास्टर्स में तो हाई कमीशन पहले ही सोच लेता है कि कोई बात नहीं, मास्टर्स में बच्चा जा रहा है तो उसको वीज़ा दे देते हैं। तो अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल में चेंज हो सकता है। तो मास्टर्स में सिर्फ कोर्स को अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए, आधा काम आपका हो गया। बिल्कुल ठीक है। सर, एक्सपीरियंस कितना चाहिए मास्टर्स वालों को? सर, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। फ्रेश पास आउट बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है स्पेसिफिक जिनमें MBA वगैरह में अप्लाई करनी है के लिए 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस या 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अदर देन दैट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो किसी भी कोर्स में, तो एज सच एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है तो वो बच्चे का 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो कोई बड़ी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो बोलते हैं कि चाहे आप 35 ईयर्स के हो गए फिर भी आप हमारे पास अप्लाई करो, हम आपको ऑफर लेटर देंगे। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी बच्चे 26 ईयर्स 27 ईयर्स के आसपास हैं, उनको बैचलर्स करे हुए 3-4-5 साल हो गए हैं, वो बच्चे अप्लाई करें और उनका ईजिली निकल जाएगा कोर्स। क्योंकि 35 के बाद PSW मिलने में भी प्रॉब्लम आ जाती है ईयर्स की एज में। तो आप 27-28 ईयर्स में जाते हो तो 30 तक 31 तक भी आप सारा अपना कंप्लीट करके आराम से अपना PSW ले सकते हो, पोस्ट स्टडी वर्किंग राइट्स, जिसको वर्क परमिट बोलते हैं। तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स में जाना चाहता है, जैसे मैंने पहले बताया कि मिनिमम परसेंटेज 60, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी। अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो 60, नहीं तो 65-70%। कोर्सेज सारे हैं आइल्स 6 नो बैंड लेस देन 6.5, नो बैंड लेस देन 6। आपने ये पूछा कि फंड्स कितने दिखाने हैं, फंड्स का कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि 1 साल की फीस के बेस पे ही फंड्स कैलकुलेट होते हैं, और बैचलर्स और मास्टर्स की 1 साल की फीस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो फंड्स वही 35 लाख के आसपास बनेंगे, प्लस माइनस 1-2 लाख किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और जो ITRs हैं वही 12 से 15 लाख के बीच में। जी, चलिए, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। सारे स्टूडेंट्स जो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं वो चीमा जी से बात कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें और आप चीमा जी से बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।